कितनी गंभीर बात है। 325 वाले विधायकों वाली एक सरकार जो खुद को बड़ा मजबूत सरकार बताती है, वो एक अदने से अध्यापक से डर जाती है, उसके 2 सवालों से डर जाती है। सोचिए, उसके घर पे लगातार छापे मारे जा रहे हैं, उसके स्कूल की मान्यता रद्द की जा रही है। तो क्या इसे हम सरकार को चोर की दाढ़ी में तिनका कहना गलत होगा? ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात नहीं है कि उसने 2 सवाल क्या कर लिए, आप इस कदर डर गए। अब यहां मैं भाजपा सरकार को एक सलाह देना चाहता हूं। आपके पास लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत न होते हुए भी आप कोई भी बिल पास करा लेते हैं क्योंकि आपके पास जुगाड़ की तकनीक है। तो आप एक कानून लाइए जिसके तहत संविधान को, भारत के संविधान को रद्द कर दीजिए। एक बात मैं दीपक कुमार कन्नौजिया की हिम्मत को सलाम करते हुए कहूंगा कि आप असली शिक्षक हैं। आपने जो किया वो आपकी जिम्मेदारी थी, बल्कि इस काम को और जोर शोर से करना चाहिए था। नमस्कार, लोकेट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुझ कुमार। दोस्तों, यदि आपके मन में हिंदुस्तान के प्रति तनिक भी प्रेम है, आप खुद को देशभक्त समझते हैं, वो अंधभक्तों वाला देशभक्त नहीं, असली वाला देशभक्त, तो इस वीडियो में मैं जो खबर दिखाने जा रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा कि हिंदुस्तान का भविष्य क्या होने वाला है। देखिए किस तरह से हिंदुस्तान की आत्मा के साथ बलात्कार किया जा रहा है। ये खबर इतनी बड़ी होनी चाहिए थी कि इसको हेडलाइंस में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन पूरे देश में गोदी मीडिया का लश्कर इस पर चर्चा करने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अब्बा का आदेश नहीं है। उसको लात मार के भगा दिया जाएगा अगर वो इस तरह की खबरों को दिखा दे। तो आइए हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसकी वजह से एक अध्यापक को इस कदर प्रताड़ित किया जा रहा है कि अब उसे अपना भविष्य समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं, आपको मैं बता दूं कि ये एक अध्यापक हैं जो कि गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, वहीं पर अपना एक छोटा सा विद्यालय चलाते हैं। साल 2014 में इन्होंने अपना विद्यालय शुरू किया था। 1 साल बाद इन्हें मान्यता मिली थी। आज की तारीख में इनके विद्यालय में 800 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जिनमें से 150 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो मुफ्त में पढ़ते हैं। वो गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए ये व्यक्ति उनसे कोई फीस नहीं लेता है। दूसरी बात, इन्हीं के विद्यालय में 20 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं। एक ऐसी मानसिकता का व्यक्ति जो समाज में शिक्षा को पैसे से अलग रखता है, जो समाज को शिक्षित करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को आज की उत्तर प्रदेश सरकार किस कदर प्रताड़ित कर रही है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उस अध्यापक की गलती बस इतनी थी कि 23 तारीख को वो अपने छात्र छात्राओं और शिक्षकों को संबोधित करते हुए उसने कहा कि ये सरकार का तुगलकी फरमान आया है, कोरोना के नाम पर फिर से स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया था कि इसी कोरोना के बीच अलग अलग राज्यों में तमाम बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, गोरखपुर महोत्सव हुआ। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों है, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है। आप अगर कोई भी महोत्सव करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो वहाँ कोरोना हो जाएगा। इन्हीं सवालों से योगी सरकार इतनी बौखला गई कि अब इस अध्यापक के घर पर अब तक 4 से 5 बार छापे पड़ चुके हैं। इनके स्कूल की मान्यता रद्द की जा रही है। इस तरह की प्रताड़ना दी जा रही है जिसको बर्दाश्त करना नामुमकिन है। खासकर एक लोकतंत्र में इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे की खबर आपको बताएं, आपसे विनती है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए और खुद आकलन करिए कि इस अध्यापक ने आखिर सरकार के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ ऐसा क्या कह दिया था। क्या सवाल पूछना लोकतंत्र में अपराध है? आप सब बच्चों को एक सूचना बताया जा रहा है, और आज 23 मार्च है ना, तो भारत सरकार का तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि आप सब बच्चों का विद्यालय फिर बंद किया जा रहा है क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। शांत रहिए कि आपका विद्यालय आज से 31 मार्च तक विद्यालय बंद रहेगा, ठीक है। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि यही काम पिछले साल भी हुआ था कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया जाएगा, जब आपका एनुअल एग्जाम चल रहा था, और तब से लेके पूरा साल जो था वो विद्यालय बंद हो गया, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और इस साल जब विद्यालय खुला, आपने किताब कॉपी अपना सारा व्यवस्था कर लिया, तब हमारे तुगलकी फरमान जो हमारे सरकार हैं वो अब आदेश कर दिए कि अब फिर जो है कि ये विद्यालय फिर बंद होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि आप बच्चों के भविष्य के साथ और जो प्राइवेट अध्यापक विद्यालय में पढ़ा के अपनी रोजी रोटी कमा खा रहे हैं, उनके पेट पे लात क्यों मार रहे हैं? इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, कोरोना अगर बढ़ रहा है, विद्यालय बंद था, पूरे साल में किसी एक अध्यापक ने, किसी एक प्रबंधक ने कभी भी विद्यालय खोलने के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया और हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। लेकिन बीच में अगर कोरोना फैल रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब गोरखपुर महोत्सव आप करा रहे थे तब कोरोना फैल नहीं रहा था। जब आप आके यहाँ पे इलाहाबाद के प्रयागराज में कुंभ का मेला लगवा रहे थे तब कोरोना नहीं फैल रहा था, जहां पे करोड़ों लोग स्नान करने गए। और अभी हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन आप करवा रहे हैं तब कोरोना नहीं फैल रहा है। बिहार में चुनाव हो रहा है तब कोरोना नहीं फैल रहा है। और विद्यालय जो बच्चों का सबसे देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जिनकी बुनियादी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा आप बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं पिछले 2 साल से, और अब जाके फिर लॉकडाउन आप लगा रहे हैं। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ आप मैच क्यों खेल रहे हैं? ये जितने भी बच्चे हैं, अगर 1 मार्च आप 1 अप्रैल बोले हैं, 1 अप्रैल तक अगर विद्यालय नहीं खुला तो इन सारे बच्चों को लेके मैं रोड पे बैठ जाऊंगा। ये मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि बात सिर्फ मेरे तक का नहीं है, इन सारे बच्चों का भविष्य है। और इन सारे बच्चों का भविष्य आप लोग अंधकार में डाल रहे हैं। आप लोग खुद नहीं चाहते हैं कि देश का बच्चा पढ़े, पढ़ के कुछ लायक बने। आप लोग अपना, जब रैली निकालना रहेगा, चुनाव रहेगा, तो कोरोना आपके पास नहीं रहता है। और जब आपको लगेगा कि आपके विपक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं तो आप कोरोना का ड्रामा करा के विद्यालय को सबसे पहले आप बर्बाद कर रहे हैं। आप बताइए, विद्यालय में, आप गोरखपुर जिले में 193 लोगों ने अपने विद्यालय की मान्यता निरस्त करा लिया। जानते हैं क्यों? महंत योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि वो लीज पे चलाते थे और उनका भाड़ा हुआ करता था 40 हजार 45 हजार रुपया मंथली हुआ करता था। वो भाड़ा न चुकाने के वजह से, चूंकि मालिक को भाड़ा चाहिए, उन लोगों ने अपनी मान्यता निरस्त करा दिया। और सरकारी जो स्कूल है उनकी हालत तो पहले से मतलब खस्ता हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में गार्जियन करे तो क्या करे, और हम अध्यापक करे तो क्या करें? ये जितने भी 16-17 स्टाफ हैं, इन सब लोगों की रोजी रोटी चलती है इन बच्चों के और इस विद्यालय के संस्था से। आप लोग हमारे पेट पे प्रहार कर रहे हैं, हम लोगों के व्यवसाय से प्रहार कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कोरोना